हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय स्टाडियम। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये दोनों न्यूज क्लिप अभी तक हर एक स्टूडेंट्स के पास में पहुंच चुका होगा। एंड मार्केट में जब जब इस टाइप का न्यूज आता है, अधिकतर स्टूडेंट्स अपना मानसिक रूप से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आज के तारीख में अगर आप डीडी न्यूज को ओपन कीजिएगा तो आपको यह एहसास होगा कि दुनिया में कोई इशू है ही नहीं, भले अमेरिका में आग लगा हुआ हो। सो इसी टाइप का कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए स्टूडेंट्स लोग चले जाते हैं कंफर्ट जोन की। सारा चीज सॉर्टेड है। क्यों? न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि हाँ, 1 to 5 एंड 6 to 8 का न्यू रिक्रूटमेंट होने वाला है, हाई स्कूल का न्यू बहाली होने वाला है, यहाँ पे जेटेट का नियमावली में परिवर्तन होने वाला है। इसमें इस पेपर में दिया हुआ है कि जो भाषा शिक्षा का रिक्रूटमेंट होगा उसका जो कमिटी का क्या एक्टिविटी है। लेकिन आज इस सेशन से आपको मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का कोशिश करूंगा और ग्राउंड लेवल में लाने का कोशिश करूंगा। हकीकत आपको मैं बताऊंगा कि क्या है। नहीं तो इसी टाइप का बार बार कंफर्ट जोन में जाते रहोगे। 2016 से आज तक ये सब पेपर में आ रहा है जेटेट, आने वाले दिन पे आते ही रहेगा। रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बीओ का वैकेंसी कब तक आ सकता है, उसका सिलेबस के रिगार्डिंगली, जेटेट, न्यू हाई स्कूल का रिक्रूटमेंट, साथ में ये जो बार बार ये चीज आ रहा है कि आपका 1 to 5 एंड 6 to 8 का फिर से न्यू रिक्रूटमेंट होगा, उसका प्रेजेंट सिनारियो क्या है, भाषा शिक्षा का अपडेट क्या है। 5 इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले आप किस चीज का तैयारी कर रहे हो, यानी कि बीओ का तैयारी कर रहे हो या जेटेट का? क्योंकि 20 तारीख से, ठीक है, 20 तारीख से मेरे चैनल पे डेली बेसिस में लाइव, फ्री ऑफ कॉस्ट, बीओ का टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन एंड एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन का वीडियो रेगुलर बेसिस पे आने वाला है। लेकिन मुझे जानना है कि बीओ का स्टार्ट करूं या जेटेट का, इसीलिए कमेंट आपका जरूरी है। जिसका ज्यादा रहेगा उसका मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आता हूं जेटेट के बारे में डिस्कस करता हूं। देखो, ये जो नियमावली में होगा परिवर्तन, इसको देख के लॉस क्या होता है कि वेरी रिसेंटली मैं फिर से जाने वाला हूं शिक्षा मंत्री जी के पास में। ऑलरेडी आप अधिकतर आदमी जानते होंगे कि मैं एक बार नहीं 2 बार शिक्षा मंत्री जी से, सीएम साहब से 2 बार, शिक्षा सचिव जी के पास 2 बार और एमएलए साहब के पास में तो मतलब 3 से 4 बार मैं जा चुका हूं कि भाई इसको जो नियमावली है इसको परिवर्तन, मतलब कैबिनेट में इसको अप्रूवल मिले। लेकिन होता क्या है कि जब जब मैं जाने का प्लानिंग करता हूं या कैबिनेट का बैठक आता है, उससे पहले न्यूज का इस टाइप का न्यूज़पेपर देख के स्टूडेंट्स घर से बाहर निकलते नहीं है। उनको लगता है कि चलो न्यूज़पेपर में तो आ चुका है। दोस्त, न्यूज़पेपर में तो आज से 3 महीना पहले भी आ चुका था कि 7 दिन के अंदर में सिलेबस आएगा। कहां आया? तो स्टूडेंट को जब तक आप घर से नहीं निकलोगे, जब तक आप, ऐसे नहीं कि रवि प्रधान का ही साथ देना है, कहीं से भी आपका, हम लोगों का मेन टारगेट है कि शिक्षा मंत्री जी का वेरी रिसेंटली एक स्टेटमेंट उनका आप लोग देखे होंगे, जिस दिन कैबिनेट का बैठक हुआ उस दिन उनको पूछा गया था कि कब तक सिलेबस आने वाला है, आने वाला था, क्यों नहीं आया। तो उनका जो रेस्पॉन्स, उनका जो स्टेटमेंट आप लोग सभी सुने हैं, उन्होंने बोले कि नहीं, ये केस वहां पे पेंडिंग है। कहां पेंडिंग है? सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं फिर से जाके इस चीज का क्लियरिटी दूंगा कि जेटेट एग्जाम जो है इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, वो एग्जाम कहां पे फंसा हुआ है। इस चीज का हम लोग को क्लियरिटी उनको और एक बार देना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दे रहा हूं। वेरी रिसेंटली मैं फिर से जाऊंगा शिक्षा मंत्री जी के पास में और जाके इस चीज का क्लियरिटी दूंगा कि हाँ, जेटेट के साथ वो वाला जो एग्जाम जो सुप्रीम कोर्ट में एंड हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, इसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। ये ऑलरेडी सारा चीज लास्ट जो शिक्षा मंत्री जी थे वहां पे ही सारा चीज क्लियर हो चुका था। लास्ट कैबिनेट का बैठक में नहीं गया था। हालांकि मैं उस दिन भी गया हुआ था, लास्ट कैबिनेट का बैठक जिस दिन था उसका आगे वाला दिन पे मैं गया हुआ था, सीएम साहब को भी लेटर पकड़ा के आया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन भी नहीं लगा। तो जब तक नहीं लगेगा तब तक हम लोगों को करना है। कब तक करना है ना? जब तक इसका सक्सेस ना मिले तब तक एंड। रवि प्रधान तो अकेला जाएगा ही। मैं लास्ट 3 टाइम से जा रहा हूं, इस बार भी मैं जाऊंगा। लेकिन एक चीज सोचो, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर, कहीं पे भी एक आदमी जाके अगर एक लेटर देंगे जहां पे 2 से 3 बच्चा का ही, स्टूडेंट्स का ही सिग्नेचर रहेगा, और वहीं पे अगर 25 से 30 स्टूडेंट्स का सिग्नेचर रहेगा, दोनों में वेटेज किसका होगा? मैं तो जाऊंगा भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं। क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ चलो, सो दैट क्या होगा कि उनको एक तो विजिबिलिटी आएगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पे आइए। गूगल मीट में मैं मीटिंग करूंगा। वहां पे कौन कौन जा सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम मैं पहले से ही लिख के रखूंगा। भले वो ना जाए, रवि प्रधान तो जाएगा, इसका एकदम कंफर्म है। साथ में हम लोग एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं कि हर एक पूरा झारखंड में जितना भी एमएलए साहब हैं,
हर एक एमएलए साहब को सेम ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे। मैं जानता हूं मेरे बोलने के बाद भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स दिए हुए थे, मैं तो 3 बार दे चुका हूं, लेकिन हम लोग पूरा झारखंड के सारे एमएलए साहब को ज्ञापन देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जब हम लोग हर एक एमएलए साहब के द्वारा शिक्षा मंत्री जी के पास जब कॉल आएगा कि नहीं मेरा एरिया से ये इशू आया हुआ है, 5-6 एमएलए भी अगर कॉल कर देंगे ना, और हम लोग फिजिकली जब जाके उनको ज्ञापन दे देंगे, तो 110% एक कैबिनेट में आ जाएगा। तो ये चीज कब हो पाएगा? जब थोड़ा सा आप एक्टिव हो रहे मतलब होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धनबाद बोकारो से भी यहां पे आ जाओ, रांची से आ जाओ, यार जमशेदपुर का स्टूडेंट्स अगर मेरे साथ दे देंगे ना, तो सारा काम बन जाएगा। जब पूरा जमशेदपुर में ना 10,000 से भी ज्यादा बीएड एंड डीएलएड बच्चे हैं। सो अगेन रिक्वेस्टिंग कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप में आप आइए, हम लोग गूगल मीट के द्वारा एक डेटा निकालेंगे कि और कौन कौन सा एमएलए साहब को ज्ञापन दिया हुआ है, उसका डेटा निकालेंगे, किनको किनको देना है, कब देना है। एक सिस्टमेटिक वे पे इसको काम करना होगा अगर आप चाहते हो कि जेटेड एग्जाम हो। नहीं तो फिर वही चीज होते रहेगा। मैं भी आके बोल सकता हूं कि हाँ भाई अब आने वाला है, ये चीज तो उस समय से हो ही रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक के ऊपर में। ठीक है, बीओ का क्या प्रेजेंट सिनारियो है उसका भी अपडेट दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस लगा के इस वीडियो को देखिए। इसमें हाई स्कूल का भी बताऊंगा, हाई स्कूल का भी रिक्रूटमेंट के बारे में बोला हुआ है, एंड आपका नया शिक्षा 1 to 5 एंड 6 to 8 के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इस वीडियो से क्लियरिटी हुआ कि आपको आगे आना है, मेरा साथ देना है। हम लोग जाएंगे शिक्षा मंत्री जी को सारा चीज इसका डिटेल्स हम लोग दिखाएंगे, सारा डॉक्यूमेंट के साथ। ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं पहले, फिर भी हम लोग दिखाएंगे इस बार ज्यादा बच्चे के साथ, कि उनको पता चलेगा कि नहीं एक रियल में एक इशू है। ठीक है, दूसरा चीज देखो, ये है हम लोगों का भाषा शिक्षा का। आप लोग इसको 2024 से देख रहे हो कि भाषा शिक्षा का रिक्रूटमेंट होने वाला है, एंड 100% इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो आप जानते हो कि परमानेंट है नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में रहेगा, हर एक साल इसका रेनुअल होगा। एंड इसका ऊपर में कॉमिटी जो मतलब क्रिएट हुआ है, वो 26 जनवरी के बाद कहां जाएंगे? कोलकाता जाएंगे। कोलकाता में वेस्ट बंगाल का इसका स्ट्रक्चर लेंगे कि किस तरीके से भाषा शिक्षा का जो मतलब स्ट्रक्चर्ड है, जो फ्रेमवर्क है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। फिर वहीं पे सीमित नहीं रहा, वहां पे लौटने के बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में भी डेटा लिया जाएगा कि वहां पे भी किस तरीके से क्षेत्रीय भाषा के ऊपर में वर्कआउट होता है। सो इट विल टेक टाइम, यानी कि आप कुल मिला जुला के समझ लो कि कम से कम 4 से 5 महीना के बाद ये वाला वैकेंसी आएगा, लेकिन आएगा श्योर। ठीक है, अब बीओ के बारे में थोड़ा सा मैं डेटा दे दूं कि अभी अगर आप पूछोगे कि वेरी रिसेंटली कौन सा वैकेंसी आने वाला है, हाई स्कूल, बिल्कुल नहीं। हाई स्कूल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक यहां पे भले यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार हाई स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। देख लो ये वाला लाइन पे साफ साफ लिखा हुआ है। मैं भी जानता हूं कि ये होगा, 9 साल से नहीं हुआ है, लेकिन कब होगा? जब 2016 का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, जो इसका हियरिंग होने वाला था 3 तारीख, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है। जब तक ये पूरा मैटर क्लियर ना हो, जब तक ये पूरा जो बहाली है 2016 का जब तक क्लोज नहीं होगा, तब तक न्यू रिक्रूटमेंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि न्यू रोस्टर नहीं बन पाएगा। इसीलिए हाई स्कूल का अभी प्रेजेंट पे, हाँ भी बोलो कि नहीं रवि भाई दूसरे कोचिंग तो बोलते हैं, मैं किसी कोई भी कोचिंग को जिम्मेदार मतलब गलत साबित नहीं कर रहा हूं। सब अपने अपने जगह में है, सब अपना लॉजिक शेयर करते हैं, व्यू शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मुझे जो चीज लग रहा है दैट आई एम शेयरिंग विथ यू, कि ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक 2016 का जो केस है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बीओ वाला जो चीज है उसका वैकेंसी आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब बोलोगे कहां तक हाई है? उसका नियमावली भी बना हुआ है, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं। एंड वेरी रिसेंटली लास्ट कैबिनेट का बैठक में उसको स्वीकृति भी मिल चुका है। तो ये बीओ वाला कब तक आ सकता है वैकेंसी ना? इसका आंसर है कि आने वाले 1.5 से 2 महीना के अंदर पे आ जाएगा, अगर गवर्नमेंट चाहेंगे तो। अब चाहेंगे कि नहीं? अगर नहीं चाहते होते तो कैबिनेट में वो नहीं जाता। कैबिनेट में स्वीकृति मिल चुका है, यानी कि इसका लाइन क्लियर है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है आपका कहां पे? झारखंड में आने वाला है। अच्छा खासा वैकेंसी है, ये 1.5 महीना के अंदर पे आ सकता है। थोड़ा समय तैयारी के बारे में बोल दूं बीओ का, फिर हम लोग आएंगे आपका नेक्स्ट पार्ट में न्यू इसके ऊपर में वैकेंसी के बारे में। देखो, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, 3 पेपर में एग्जाम होगा। पेपर 1 का इंतजार ना करें कि कब हमको डिटेल्स में मिलेगा, टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है। आपको उतना क्लियरिटी दे दिया है झारखंड सरकार कि 3 पेपर होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में आपका क्षेत्रीय भाषा रहने वाला है। अब क्षेत्रीय भाषा में कहां कौन सा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? देखो, आज तक अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हो जेएसएससी के अंडर पे, चाहे आप सीजीएल पकड़ लो, चाहे टीजीटी पकड़ लो, चाहे पीजीटी पकड़ लो, चाहे लैब असिस्टेंट पकड़ लो, सहायक आचार्य पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, कॉपी पेस्ट रहता है किसका? ये लैंग्वेज का।
किसी को भी पकड़ लो, सीजीएल को जो सिलेबस है उसको पकड़ो एंड टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट करो लैंग्वेज वाला के ऊपर में। अब उसमें क्या स्पेसिफिक पढ़ोगे, क्या उसका लिटरेचर पढ़ना है ना, बिल्कुल नहीं। क्या पढ़ना है, ओनली ग्रामर एंड आंसरिंग पैसेज। क्यों, आपको पेपर वन में सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। नाउ लेट मी कम टू द पेपर टू। पेपर टू जो है, सामान्य ज्ञान का सिलेबस उठा के देख लो सारे का, टीजीटी पीजीटी सहायक आचार्य लैब असिस्टेंट सीजीएल, एक वर्ड में परिवर्तन नहीं रहता है। तो आपको क्यों लगेगा कि जो बीओ का एग्जाम होने वाला है, इस बीओ का एग्जाम पे न्यू सिलेबस आपको मिलेगा। जो भी बच्चे प्रोएक्टिव हैं, प्री एक्टिव हैं, वे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। पेपर टू का सीजीएल का सिलेबस उठाओ, उसके अंदर पे मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक सोशोलॉजी इंक्लूडिंग आपका झारखंड का सारा पार्ट, ये सारा चीज आपको पढ़ना है इंक्लूडिंग कंप्यूटर। ठीक है, इसका डेटा ऑलरेडी हर एक बच्चे के पास में है। नाउ पेपर थ्री जो कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए नया है, नया तो नहीं बोलूंगा, आप लोग ऑलरेडी इसका 50% कंटेंट बीएड में पढ़ चुके हैं एंड 50% जो कंटेंट है ये आपका एमएड का है। अब इसमें ध्यान से सुनिए, समझने वाला चीज है। पेपर थ्री शिक्षा का सिद्धांत है। शिक्षा का सिद्धांत सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस में ऐसा कौन कौन सा एग्जाम होते हैं जहां पे शिक्षा का सिद्धांत रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सबसे पहले आपका दिमाग में आएगा कि हाँ, अगल बगल का स्टेट का जो बीओ हुआ है, तो आंसर इज नो। आपका यूपी का बीओ का सिलेबस आप देख लो, वहां पे जीके जीएस से भरा हुआ है, पेडागोजी थोड़ा सा पार्ट है। अगर आप वेरी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था साउथ में, चेन्नई में, उसका सिलेबस में देखा हूं, क्वेश्चन पेपर देखा हूं, वहां पे शिक्षा का सिद्धांत से ना के बराबर है, पेडागोजी ही अधिक डाला हुआ है। एमएड का यहाँ पे जो है ना, ये 50% एमएड का रहेगा, 50% बीएड का रहेगा, लेकिन डायरेक्टली सीटेट पैटर्न का क्वेश्चन था आपका साउथ वाला में। अगर आप राजस्थान वाला भी देख लोगे, सिमिलर चीज है। तो अभी क्वेश्चन है कि शिक्षा का सिद्धांत जो है, ये कौन सा एग्जाम से इसको मतलब कौन सा एग्जाम है जहां पे शिक्षा का सिद्धांत रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। देखो, अगर आप सेंट्रल लेवल का केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया, एंड नेट का जो पेपर वन है, वहां पे भी शिक्षा का सिद्धांत रिलेटेड टॉपिक है। तो अब आपको क्या करना होगा ना, ये जो जितना एग्जाम का नाम मैंने बोला, इन एग्जाम में से जो कॉमन टॉपिक है, अब कॉमन टॉपिक का मतलब क्या होता है, देखो एग्जांपल देके थोड़ा सा पैसेंस लगा के वीडियो टू देखो, काफी कुछ चीज सीखने को मिलेगा, कैसे चीज को फाइंड आउट किया जाता है। मान लीजिए कि जेटेट का सिलेबस अभी तक आया नहीं है। अब जेटेट का सिलेबस नहीं आया है, तो अभी क्या हम शांत बैठे, नहीं, जो कॉमन टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना है। कॉमन टॉपिक का मतलब क्या है, मान लीजिए कि सीडीपी, अगर मैं सीडीपी का बात करूं, चाइल्ड साइकोलॉजी, अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या जेटेड में नहीं रहेगा, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल रहेगा। अच्छा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या नहीं रहेगा, तो बोलोगे बिल्कुल रहेगा। अच्छा मैथ का अगर मैं पकड़ लूं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिकोनोमेट्री, एलसीएम, एचसीएफ, एकीक नियम, क्या ये सब टॉपिक मैथ्स में नहीं रहेंगे क्या, तो बोलोगे रहेंगे। तो इसी को बोला जाता है कॉमन टॉपिक, जो कि हर एक एग्जाम पे रहते हैं। सीडीपी का जो सीटेट हो, स्टेट लेवल का जो टेट है, वहां का जो कॉमन टॉपिक है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना होगा। और वो हो गया आपका जे टेट का। सिमिलर वे पे आपका जो नेशनल लेवल पे जहां जहां पे शिक्षा का सिद्धांत रिलेटेड चीज से क्वेश्चंस आता है, उन टॉपिक को कंपाइल करके आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। अगर आप कंपाइल कर पा रहे हो तो वेरी गुड, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए मैं स्टार्ट किया हूं, आप मेरे से जुड़ के इसका तैयारी कर सकते हो। मैंने इन सारे एग्जाम को कंपाइल करके 10 टॉपिक मैंने अरेंज किया हूं। इस 10 टॉपिक का हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि कंटेंट देना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसका ये देखो, ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 2, शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक आधार। इसका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, टॉपिक वाइज एमएड लेवल का कंटेंट है दोस्त, मजाक नहीं है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि डीपली चीज को पूछेगा। बीओ एक ऑफिसर ग्रेड का वैकेंसी है, आपको जितना फिर वहां से भी मैंने जितना हो सके चीज को समराइज करने का कोशिश किया हूं। और ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ये क्या है, नोट्स है। ठीक है, नोट्स का नीचे जैसे आप आओगे, हर एक टॉपिक का मैं एमसीक्यू भी बनाया हूं विथ एक्सप्लेनेशन। ये चल रहा है आपका टॉपिक वाइज नोट्स है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये उसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये उसका एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू का आंसर बी है। अब ये बे का बी क्यों आंसर है, इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरा झारखंड में आपको एक बुक का नाम नहीं बता पाओगे जो रेलेवेंटली, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, आज तक कोई भी बुक नहीं है जो कि एक्सप्लेनेशन देता है। लेकिन मैं बीओ में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक्सप्लेनेशन मतलब उस टॉपिक के बारे में पूरा समराइज करके लिखा होगा डिटेल्स में, जितना जरूरी है आपको। उस टॉपिक का 50 टॉप लेवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा, और उस एमसीक्यू का जो आंसर है, उस आंसर का एक्सप्लेनेशन आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, यह है चैप्टर नंबर 1, शिक्षा का अर्थ। ठीक है,
इसका डिटेल ये देखो, ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्यों है, इसे आपका थ्योरेटिकल, आपका कंसेप्चुअल चीज को क्लियरिटी मिलेगा। जब तक कंसेप्चुअल चीज क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगा तब तक आप एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से आपको ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 2 है, ये इसका एमसीक्यू है, एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर आप जोड़ना चाहते हो मेरे से, ध्यान रखिएगा मेरा कंटेंट का, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 20 तारीख से लाइव क्लासेस हर एक बच्चे के लिए फ्री रहने वाला है, उसका कोई हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन चाहे पीजीटी हो, मेरा फी था 500 रुपीज, जेटेट 500 रुपीज, बीओ में भी मेरा 500 रुपीज फी रहेगा। लेकिन अभी इस समय जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट होंगे उनको कितना पे करना होगा ना, उनको पे करना होगा 300 रुपीज, पेपर 2 एंड पेपर 3 दोनों का मिला के। ठीक है, इसमें से भी आज मकर संक्रांति है, ये वैलिड, ये जो है ना, ये वीडियो अपलोड होने के बाद 24 आवर के लिए वैलिड रहेगा। इसका फी ओनली 250 रुपया, कितना, ओनली 250 रुपया। पूरा झारखंड क्या, पूरा इंडिया में आपको कोई नोट्स नहीं देगा 250 रुपया में, जो कि बीओ रिलेटेड है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर से आप कम्युनिकेट कर लेना, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, वहां पे टॉपिक वाइज नोट्स डालते रहेंगे, आप वहां से पढ़ते रहोगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा आपका दिमाग पे कि रवि भाई जब नया सिलेबस आ जाएगा, ओरिजिनल सिलेबस आ जाएगा, आप फिर से क्या पैसा मांगोगे? तो बिल्कुल नहीं। जो भी बच्चे अभी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनको आने वाले दिन पे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगा। जो जब ओरिजिनल सिलेबस आ जाएगा आपको फिर से नया तरीके से टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन के साथ उसी ग्रुप में आपको नोट्स मिलते रहेगा, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगा। भले उस समय ये 300 रुपीज जो है ये मेरा 500 रुपीज हो जाएगा। किनके लिए ना, उस समय जो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मेरे से एनरोल करेंगे, यानी मेरे ग्रुप में आएंगे। अभी अगर आप आना चाहते हो 300 रुपीज है, आज के लिए ओनली 250 रुपया है। देखो इससे फायदा क्या है, मान लो मार्केट में दो टाइप का बच्चे हैं, एक इंतजार कर रहे हैं कि सिलेबस आने दो, दूसरा जो कि कॉमन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, चाहे जेटेट हो चाहे बीओ हो। जब बीओ का टॉपिक वाइज पेपर 3 का नोट्स सिलेबस आ जाएगा उस समय आप उन बच्चे से 40% 50% एडवांस में रहोगे, क्योंकि कॉमन टॉपिक है हम लोगों का, 40 to 50% मैच होना है, हो सकता है बोलना वर्ड सही रहेगा। ठीक है, तो 50% आप उस समय एडवांस पे रहोगे जो बच्चे नया तरीके से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो तो इसमें व्हाट्सअप करके मेरे से कम्युनिकेट कर लेना। सिमिलर चीज जेटेट के लिए भी इसी नंबर पे मैसेज कर लेना। मेरा 6 to 8 का फी रहता है, साइंस हो चाहे एसएसटी हो, 500 रुपीज। लेकिन जब तक नया सिलेबस नहीं आ रहा है तब तक उसका फी है 400 रुपीज। लेकिन अगर इस 24 घंटा के अंदर आप लोगे तो वहां पे भी मैं 350 रुपया लूंगा। ध्यान रखिएगा परसों से वो मेरा फिर से 400 रुपीज हो जाएगा। 1 to 5 का फी रहता है 300 रुपीज, वहां से भी 50 रुपया कम, 250 रुपया। 6 to 8 एसएसटी एंड साइंस के लिए आपका 500, बट अभी 400 स्पेसिफिक आज के लिए ओनली 250 रुपया है। ठीक है, अब देखो भाषा शिक्षक का अगर हम बात करें तो इसका जो वैकेंसी आने का जो चांसेस है वो लगभग 4 महीना पकड़ के चलो। हाई स्कूल का वैकेंसी तब तक नहीं आ पाएगा जब तक इसका पूरा हाईकोर्ट से क्लियरिटी नहीं मिल पाएगा, इसको पूरा हाईकोर्ट से जब तक छुटकारा इसको ना मिलेगा, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक नया रोस्टर नहीं बन पाएगा। एग्जैक्टली कितना वैकेंसी है, कितना रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसका डेटा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ये जो नया 1 to 5 एंड 6 to 8 का, नया 1 to 5 एंड 6 to 8 यानी कि ये वाला। ठीक है, ये वाला जो पद के बारे में लिखा हुआ है इसका क्या क्या डेटा है? इसका यही डेटा है कि जब तक नया जेटेट नहीं होगा तब तक ये वाला वैकेंसी हो ही नहीं सकता है, ये चीज आप भी जानते हो। ठीक है, सो अभी इसमें दूर है, ये अभी दिल्ली दूर है। सबसे पहला एंड प्रायोरिटी जो काम है हम लोगों का, इसको कैबिनेट में मुहर लगाना। इसको मुहर लग गया तो इसका एग्जाम हो जाएगा। कब तक ना, 10th एंड 12th का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा जैक के द्वारा, तब तक ये एग्जाम नहीं हो सकता है। सो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुई है और मीटिंग में अटेंड हुई है हम मेरा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि पूरा झारखंड को हम लोग कैसे, पूरा झारखंड के सारे एमएलए साहब को कैसे ज्ञापन दे पाएंगे, एंड इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्री के जी के पास में कब जाना चाहिए, कैसे जाएंगे, कौन कौन बच्चे जाएंगे, इसका थोड़ा सा आपको अलर्ट होना होगा। ठीक है, 20 तारीख से कमेंट कमेंट कीजिए, सो दैट कि 20 तारीख से लाइव क्लासेस जेटेट या बीओ किसका मैं करूं उसका क्लियरिटी भी मुझे चाहिए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।